तो ये जितनी भी पराविद्याएं हैं, आप इनकी रीडिंग साइंटिफिक तौर से करते हैं क्योंकि आप चीज़ों को समझना चाहते हैं। हाँ। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि भगवान और ईश्वर पे आप बिलीव करते हैं या सब कुछ साइंस है ये समझते हैं? देखो क्या होता है मालूम है कि आदमी की सबसे बड़ी जो अ, खोज है ना हुँ, कि ही क्रिएटेड गॉड, हुँ, मैन क्रिएटेड गॉड। अच्छा, कि हर आदमी को ये समझना जरूरी है कि ईश्वर जो वर्ड है ये ऐश्वर्य का नाम है ना भाई, कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं। हुँ, भगवत्ता भगवान का नाम, जो आप भगवान जो कहते हैं भगवत्ता का नाम है ना। ये जो पंचतत्व चारों तरफ बिखरे हैं, आज आप डिविनिटी कहते हो तो डिवाइन सारा दिव्यता चारों तरफ फैली हुई है। तो जिस दिन तुम उसको व्यक्तित्व के रूप में लाते हो ना, वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुम्हारी मानसिक नीड या कमजोरी कह सकते हैं उसको। क्यों? तुम कहते हो यार भगवान कहीं है ना, कुछ तो कैसा कुछ तो होगा, कैसे भी होगा तो सही। तो ही वांट टू सी इन द शेप, हुँ, इसलिए वो एक एंटिटी क्रिएट करता है। अब देखो ना, इंडियन आदमी इंडियन गॉड के हिसाब से बनाएगा, धोती पहनाएगा, मुकुट पहनाएगा ना उसके इंडियन हिसाब से। चाइनीज क्या करेगा? उसका गॉड तो लंबी नाक वाला होगा नहीं, उसकी आईब्रोज अलग टाइप की होगी। अफ्रीकन एक काला गॉड बनाएगा। तो इसी तरह अब 84 लाख योनियां हैं, तो हर एक आदमी अपना हर एक चीज तो अपने अपने भगवान अपने ढंग से बनाएगा ना। तो ये जो ना आपका अजम्पशन है कि भाई शायद मेरा गॉड ऐसा है। पर मेरे अनुभव में ये मानना है होता है कि गॉड इज एन एक्सपीरियंस। गॉड इज एक स्वाद है जीवन का, वो अनुभव है। उसको वो खोजने की वस्तु नहीं है, वो अनुभव करने की वस्तु है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे पानी पिला रहे हैं, तो मैं पानी पी रहा हूं, ये ठंडक कौन है भाई? यही तो ईश्वर है। ईश्वर का स्वरूप क्या होता है इसका, इससे हटकर आपने मुझे अभी एप्पल खिलाई, तो एप्पल में वो स्वाद किसका था? वही तो ईश्वर है भाई। हुँ, वो जो उसमें सुंदरता, जो एक लाल कलर नजर आ रहा है, जो उसमें स्वाद आ रहा है, वही तो ईश्वर है ना। आज मेरी श्वास चले जा रही है मेरे अंदर, मैं आंखों से देख रहा हूँ, मेरे कान सुन रहे हैं, यही तो ईश्वरत्व है। यानी कि मेरा मानना क्या मालूम है कि आप जिस दिन आप ऐसा मान के चलोगे ना कि ईश्वर कहीं अलग है, मैं कहीं अलग हूं, तो सबसे पहले आप ईश्वर को काट के अपने से अलग कर देते हो। हुँ, आप कहते हो तू अलग, मैं अलग, अब मैं तुझे खोजूंगा, अब मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, अब मैं तुम्हारा नाम लूंगा, स्तुति करूंगा। तो इसका मतलब यू आर, वो अद्वैत की भावना आ गई, भाई तू अलग है मैं अलग हूँ वो भैया। द्वैत हो गया, सॉरी, द्वैत हो गया, सॉरी। द्वैत हो गया। तो जिस दिन जब तक तुम इस बात को देखो, ये भी गलत है करके नहीं है, ये ह्यूमन नीड है, वीकनेस है, नर्सरी क्लास की नीड है, ऐसे बोलते हैं ना खिलौने चाहिए भैया, तो गलत भी नहीं है। तो ठीक है, मजा आ रहा है जब तक। और देखो इसमें क्या होता है, अब ये हर आदमी का लेवल है। आज बुद्ध महावीर जैसे लोग इन चीजों में नहीं उलझेंगे, हुँ, नानक जैसे लोग इन चीजों में नहीं उलझेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऊपर उड़ गए, अब एवरेस्ट पे चढ़ गए, छोटी छोटी पहाड़ों में नहीं है। तो ये छोटे छोटे लोग जब तक उस लेवल से उठते नहीं ना, तो उनको ये चाहिए होता है। तो इसलिए ये नर्सरी क्लास की नीड की तरह समझ लो आप। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं सुबह जो घूमने जाता हूँ ना, एक मंदिर मेरे रास्ते में आता है, एक देवी दुर्गा का मंदिर है। तो मैं जब जाता हूँ तो मेरे साथ में जो लोग घूम रहे होते हैं ना, वो सब जाके खड़े होकर हाथ जोड़ रहे होते हैं और उसको प्रार्थना कर रहे होते हैं। मैं जाके उनके साथ मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मैं चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहता हूँ, मैं कोई कुछ नहीं करता। मैं जाके उनको देख कर क्या कहता हूँ मालूम है? तू इधर, तू इधर। दुर्गा जो प्राण ऊर्जा है, हुँ, दुर्गा प्राण है, शक्ति है जीवन की। तो मैं बताऊं तू उधर, तू इधर। अगर तुझको हाथ जोड़ना है तो शर्मा को पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ तो शर्मा जी जोड़ेगा। जब मैं रहा ही नहीं, जब मैं बचा ही नहीं, मैं अपने आप को मानता ही नहीं, तो हाथ जोड़ू कहां से? तो इसीलिए ये सत्य जब मैंने जाना कि ईश्वर, मैं ही स्वयं ईश्वर हूं, मेरे भीतर ईश्वर है, कण कण रोम रोम में हर पल मुझे अभिव्यक्त हो रहा है, मैं किसको हाथ जोड़ूं? मैं तो मतलब अगर हाथ जोड़ना ही है ना, तो फिर एक खाली पत्थर की मूर्ति में क्यों जोड़ते हो भैया? फिर तुम्हारे वो तो पत्थर है, तुम्हारे अंदर जो जीवंत, जो चारों तरफ जो ईश्वर नाच रहा है, नटराज नृत्य कर रहा है, तुम उसके क्यों नहीं हाथ जोड़ते भैया? हुँ, तुम तो कोई एक पेड़ पौधे को देखकर तुम हाथ तो नहीं जोड़ते, तुम एक जीव जंतु को देख के हाथ नहीं जोड़ते। तुम तो लगता नहीं कि भगवान तो उधर ही अजीब मूर्ति में, मंदिर जाऊंगा तो दिखेगा, बाद में नहीं दिखेगा जी। तो ये जो भाव है ना कि आप
एक ही छोटी चीज में देखना पसंद करते हो। तो ये इससे इससे अब ये मैं मानता हूँ कि ये कोई शायद मेरी सोच थोड़ी अलग टाइप की होगी, शायद मैं इस स्तर पे सोचता हूँ। पर नहीं, अल्टीमेटली मतलब जितना आपने बताया, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे यही लग रहा है कि अल्टीमेटली ईश्वर है, लेकिन आपका जो मानने का जो वो है, मतलब एक हाँ, जो मेरा देखने का जरिया, वो एक प्रकार से जैसे आदि शंकराचार्य, जो मतलब कि अद्वैत फॉर्म में थे कि वे- शिवो हम, कि सब जगह शिव, ईश्वर तो है, आप हाँ, भी ये मान रहे हो, बिल्कुल ईश्वर ईशावास्यम इदम सर्वम खाना भाई। एग्जिस्टेंस है, आप एग्जिस्टेंस मान हाँ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि हाँ, ये बात आपने सही कहा कि व्यक्ति, क्योंकि हर कोई उतना ऐसे नहीं डायरेक्ट डील कर सकता कि हर जगह है, तो उसको समझने के लिए उसको साकार रूप देना पड़ता है, हाँ, कि हम कहीं ना कहीं पहले कनेक्ट तो हो, तब हम सब में देख पाएंगे। और साकार रूप भी गलत नहीं है। देखो गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं वजह गलत बता रहा हूँ जी। कि आज आप सोचो कि देखिए जहाँ बुद्ध और महावीर ने, ये अनिश्वरवादी धर्म है, इन्होंने ईश्वर को बीच में लाया नहीं कभी। लेकिन जिस बुद्ध महावीर ने ईश्वर को नकार दिया था, आज उसी धर्म में 500 साल के बाद सबसे ज्यादा मंदिर इन्हीं बौद्धों के और जैनों के बने। तो क्यों बने? क्योंकि ये ह्यूमन नीड है, बता रहा हूं। आदमी को कितना ही कह दो ईश्वर सब जगह है, ईश्वर निराकार है, बट मैन कैन नॉट लिव विदाउट आइडिया, मूर्ति के बिना नहीं जी सकता। क्योंकि उसको लगता है कि मैं किसके साथ कम्युनिकेशन करूं, कोई तो माध्यम चाहिए मुझे। तो माध्यम के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, यूं समझ लो। पर जैसे जैसे वो अपने अंदर जागृति लाता जाएगा ना कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अपने जब बोलता मैं कौन हूं ये पहचान करना शुरू करेगा ना, तो धीरे धीरे वो समझने लग जाएगा कि अरे मैं ही तो स्वयं ईश्वर था, अरे मैं उसी सागर की तो बूंद हूं यार, मैं हूं कौन अल्टीमेटली। तो जिस दिन ये जागृति आने लग जाते हैं ना, तो मुझे क्या लगता है ये फिर जो खिलौने जो बचपन में खेल रहा था, ये सब शायद छूट जाते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि बचपन में खिलौने भी चाहिए ही शुरुआत करने के लिए, बिल्कुल। और बाद में बड़े हो जाओ तो एवरेस्ट पे पहुंच गए तो फिर इन चीज की जरूरत कम हो जाती है, मैं ऐसे मानता हूँ। बस ये है कि अपने आप को आगे जर्नी में लेते जाओ, ये नहीं करना कि ही उसी पड़ेगा। क्लास में है, सवाल क्या चीजों को होता है, समझो बस। हर जन्म में पैदा होते हो फिर नर्सरी क्लास, हर जन्म में पैदा होते हो फिर नर्सरी क्लास। अरे भाई बीए में तो करो तो सही, मैं यूं कहता हूँ। और वैसे भी स्पिरिचुअलिटी एक मतलब ऐसा पाथ है कि यहाँ पे हर महापुरुष को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन यात्रा अपनी होनी चाहिए, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस भी अलग होता है और हम अपना फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसने जो बोल दिया सीधे मतलब वही सही है, ये आपको फील करना होगा। क्योंकि जैसे आपने बुद्ध और महावीर जी की बात की, तो ये जैसे हम सब जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की जर्नी जन्म बाय जन्म चलती है। हाँ। वो लोग इतने हायर स्टेट में थे कि वो लोग सीधे वो चीज़ को देख पा रहे थे कि सब हम ही हैं। लेकिन अगर और लोग ये सोच लें कि अब तो कुछ नहीं है, मतलब होता ही नहीं कोई कुछ, तो ऐसा नहीं, हमको अपनी जर्नी खोजनी पड़ेगी। हाँ, महापुरुषों से एक हेल्प ली जा सकती है, उनके पाथ में चल के हम बहुत सारे मतलब अपनी डिफिकल्टीज को दूर कर लेते हैं, लेकिन खोजना तो खुद ही पड़ेगा। सही ये बात है। चीज़ है। देखिए क्या होता है कि मैंने कविता लिखी कि सब कुछ मिला हुआ है क्या तुम खोजते हो, पानी में डूबकर भी पानी को खोजते हो। तो मूल बात क्या मालूम है कि देखिए अल्टीमेटली मानवता के अंदर ये तो हमेशा रहेगा कि ये कर्म कांड, ये मूर्ति पूजा, ये हवन जप तप यज्ञ, ये सब जो एक लेवल के क्लासेस है, यूँ समझ लो कि जहाँ से आदमी गुजरेगा ही, गुजरना ही पड़ता है। और फिर जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा ना, तो ये चीज़ें छूटती जाएगी और फिर आप धीरे धीरे ध्यान धारणा समाधि, जैसे पतंजलि ने कहा ना, बस उस स्थिति में आप पहुँचने लग जाओगे। इस तरह से देखिए एक ज़माने में हम भी छोटे थे तो हम भी भोले भाले मंदिर में जाकर फूल चढ़ाते, ये करते, सब करते थे ना। लेकिन धीरे 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 फिर जैसे जैसे ज्ञान मतलब अंदर से अपने आप को जगाते चले गए, तो फिर ऐसा समझ में आने लगा कि यार मैं मतलब मेरी औकात क्या है, मैं हूँ कौन वास्तव में। ना शरीर मेरा, ना अक्ल मेरी, ना आँख मेरी, ना ना मैं देख रहा हूँ, ना मैं मतलब मेरे से सुना जा रहा है, मेरे से देखा जा रहा है, मुझे आंखें मिली तो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा अस्तित्व है कहाँ, मैं हूँ किसको मैं कहूँ ये शर्मा है करके। तो जिस दिन मैं ये मान लो ये अनुभव कर गया, तो फिर तो मुझे समझ में आ गया कि भाई कहीं अहंकार सजाने का रास्ता ही नहीं मेरे पास में कहीं पर भी। तो बस तो फिर इसीलिए मुझे ईश्वर के झंझट ही नहीं खोजने की। क्यों? जब जैसे बोलते हैं ना, बूंद को क्या करना है सागर खोज के, उसको मालूम है उसी का तो अंश हूँ, तो मैं क्या करूँगा खोज के, जाकर मिलना है तो मिल जाए, मान लो। तो इस तरह से तो इसीलिए क्या है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना, ईश्वर की खोज नहीं मेरे जीवन में। मतलब मुझे उसको स्तुति करनी पड़ेगी, मुझे उसके हजारों नाम लेने पड़ेंगे, मुझे उसको दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा।
मुझे वो झंझट नहीं है। क्यों मालूम है? मैंने बताया ना, मैं तो पानी पीऊँगा तो मैं उस स्वाद में उसको खोज लूँगा। मैं एप्पल के स्वाद में खोज लूँगा उसको मैं, इस तरह से। तो इसीलिए ईश्वर का झंझट मेरे जीवन में नहीं के बराबर है, समझो। आई सी मतलब आई फील मैं यूँ कहता हूँ, मैं ईश्वर के मज़े ले रहा हूँ बस, मैं उसका स्वाद चख रहा हूँ बस हर पल। मैं ऐसे कह सकता हूँ। जी। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट।